Welcome back to Growing Craft. Please do subscribe to our channel before we start this video and do not forget to hit the bell icon so that you do not miss out any of our updates. Also do check our website www.growingcraft.com and let's get started. सो फर्स्ट हम MDF बेस ले रहे हैं. MDF बेस में हम जेसो लगा रहे हैं. Now gesso में there are two types. One is heavy gesso, the second one is regular gesso. Heavy gesso thick होता है, regular gesso is थोड़ा लिक्विडी होता है. हेवी जेसो हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज MDF बेस पे वी नीड टू अप्लाई अ लॉट ऑफ कलर्स, टेक्सचर, डिकोपाच पेपर, रेजन्स, एनीथिंग. आपको कोई भी मीडियम यूज़ करना है, यू नीड टू प्रेप अप योर बेस विद जेसो. नाउ जेसो में देर आर मेनी कलर ऑप्शंस बट हियर हम यूज़ कर रहे हैं वाइट कलर जेसो. जेसो को लगाने के लिए यू कैन यूज़ योर स्पंज टॉबर और पेंट ब्रश. मैं यहाँ पेंट ब्रश यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये जो थीम है हमारा, दिस इज़ रस्टिक थीम, दिस इज़ नॉट लाइक प्योर मैट स्मूथ फिनिश. इसीलिए आई एम यूजिंग माई पेंट ब्रश. इफ़ यू वांट आप स्पंज का पीस भी यूज़ कर सकते हो, पेंट ब्रश भी यूज़ कर सकते हो. नाउ आइडियली अगर आप रेगुलर जेसो यूज़ करोगे तो आपको 2, 3, 4 कोट्स लगाने पड़ेंगे. बट विद द हेवी जेसो थिक कोट अगर आप लगा रहे हो तो यू जस्ट हैव टू अप्लाई 1 कोट ऑफ जेसो. जेसो हम पूरे MDF बेस में कवर करेंगे ऑल द विजिबल फ्रंट साइड्स ऑफ द बॉक्स. जेसो अप्लाई करने के बाद हमको इसको ड्राई होने देना है फॉर एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स. एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स. अगर ये ड्राई नहीं होगा, वेन एवर वी विल बी यूजिंग आर कलर्स एंड मीडियम्स, इट विल कम आउट. अगर आपके पास हीट गन है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो. उससे यू विल सेव अ लॉट ऑफ ड्राइंग टाइम. जो हमारा ड्राई होने का ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम हो जाएगा. हैवी जेसो लगाते वक्त यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो MDF बेस है उसको आप अच्छे से क्लीन कर लें. उसके बाद ही आप अपना जेसो लगाएं. जेसो के कोट्स लगाने के टाइम पे जस्ट बी केयरफुल. आफ्टर ईच कोट ऑफ जेसो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट हैज़ ड्राइड आउट. जेसो पूरा लग जाने के बाद, ड्राई हो जाने के बाद ही वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. नाउ जेसो अगर पैची है, ऐड अ लिटिल वाटर. अगर बहुत ज़्यादा थिक है, ऐड अ लिटिल वाटर सो दैट वो ईजिली स्मूथ हो जाए. बट यूजुअली मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स के जेसो दे आर वेरी गुड. इंडियन ब्रांड्स के जेसोज आर वेरी गुड. सो उसमें यू डोंट हैव टू ऐड वाटर और एनीथिंग. आप उसको डायरेक्टली अपने ब्रश से भी लगा सकते हैं. À deux doigts de nos lèvres, deux doigts si fins que j'ai presque pu le goûter, le bonheur à sculpter de son ciseau d'orfèvre, des souvenirs impossibles à effacer. Le bonheur est passé à deux doigts de nos lèvres, deux doigts si fins que j'ai presque pu le goûter, le bonheur à sculpter de son ciseau d'orfèvre, des souvenirs impossibles à effacer. अब हम अपने बेस पे टेक्सचर ऐड करेंगे. टेक्सचर ऐड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारा स्टेंसिल मॉडलिंग पेस्ट. स्टेंसिल्स यूज़ करने के पहले वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारा जेसो है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाना चाहिए. जेसो ड्राई हो गया है, उसके बाद हम पैलेट नाइफ में थोड़ा मॉडलिंग पेस्ट लेंगे या टेक्सचर पेस्ट लेंगे एंड पैलेट नाइफ से हम उसको स्प्रेड करेंगे अच्छे से. वी हैव टू मेक श्योर आप कहाँ कहाँ आपको टेक्सचर लगाना है आप वो डिसाइड कर लो. लाइक इन दिस केस हम पूरे फ्रंट साइड में, जो भी हमारा विजिबल फ्रंट साइड है ऑफ द बॉक्स, हम उस पूरे एरियाज़ में हम टेक्सचर करेंगे. सो इस बॉक्स के फ्रंट साइड, जो हार्ड कटआउट बैकिंग है उसके फ्रंट साइड एंड दोनों साइड्स ऑफ द बॉक्स में हम टेक्सचर पेस्ट लगाएंगे. अगर आपके पास बड़ा साइज़ का स्टेंसिल है यू कैन यूज़ दैट. बट यूजुअली जो स्टेंसिल्स मार्केट में मिलते हैं ऑफ डिफरेंट गुड डिज़ाइंस वो 8 by 4 इंचज़ के ही होते हैं. सो आपको एक के ऊपर एक एडजस्ट करके लगाना होगा. इवन इफ डिज़ाइंस मैच नहीं होंगे, लाइक यहाँ पे भी इट्स अ कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन. सो यहाँ पे कोई रेफरेंस लाइंस नहीं है स्टेंसिल्स मैच करने के लिए. सो इसके लिए हम यहाँ पर
अंदाज से इसको मैच करेंगे एंड देन वी विल ऐड द मॉडलिंग पेस्ट। ये हमको प्रोसेस पूरे बॉक्स में रिपीट करना है। एवरी टाइम आप स्टेंसिल यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए आप अपना स्टेंसिल को क्लीन करें, देन उसके बाद आप नेक्स्ट यूज़ करें। बट हियर अगर आपका मॉडलिंग पेस्ट एक बार में अच्छे से निकल जाता है, यू डोंट हैव टू क्लीन अप योर स्टेंसिल। बट अगर आपको लगाने में दिक्कत हो रही है, यू कैन ऑलवेज यूज़ योर डैम्प क्लॉथ। किसी भी गीले कपड़े से आप अपने स्टेंसिल्स को अच्छे से क्लीन कीजिए, फिर एक ड्राई कपड़े से क्लीन कीजिए एंड देन आप उसको स्टिक अप्लाई करके वापस मॉडलिंग पेस्ट लगाइए एंड यू कैन मेक योर टेक्सचर्ड सरफेस। मॉडलिंग पेस्ट या टेक्सचर पेस्ट को सूखने में कितना टाइम लगेगा? सो यूजुअली मॉडलिंग पेस्ट या टेक्सचर पेस्ट को सूखने में एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स लगता है। बट बिकॉज हम इसके ऊपर बहुत सारा कलर्स एंड मीडियम्स एंड डेकोपाज ग्लू यूज़ करने वाले हैं, इसको हमको एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए ड्राई करने देना है। अगर आपके पास हीट गन है तो आप हीट गन यूज़ करके आप इसको क्विकली ड्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास हीट गन नहीं है तो आप इसको नॉर्मल फ़ैन के नीचे आप सुखा दीजिए, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट एटलीस्ट 2 आवर्स का टाइम इसको ज़रूर देना है। अगर आपका मॉडलिंग पेस्ट टेक्सचर पेस्ट अच्छे से ड्राई नहीं होगा तो वो आपके जब भी आप इसके ऊपर कलर्स या मीडियम्स यूज़ करेंगे वो पूरे स्प्रेड आउट हो जाएंगे। नाउ मॉडलिंग पेस्ट, अगर आपको लगता है कि आपका मॉडलिंग पेस्ट थोड़ा थिक है, यू कैन ऑलवेज ऐड थोड़ा सा वाटर उसमें, बट उसको एक अलग कंटेनर में लेके उसमें वाटर मिक्स करके देन आप यूज़ कीजिए। अदरवाइज जो यूजुअली ब्रांड्स के हम मॉडलिंग पेस्ट टेक्सचर पेस्ट खरीदते हैं उसमें वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी स्मूथ कंसिस्टेंसी चाहिए तो यू कैन ऐड वाटर, बट ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज यू कैन। नाउ मॉडलिंग पेस्ट यूज़ करते वक्त आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप जब भी स्टेंसिल यूज़ कर रहे हैं वो क्लीन हो, सो दैट आपका जो भी आप डिज़ाइन एम्बॉर्स कर रहे हैं अपने बेस पे वो अच्छे से आए। सेकेंडली, मॉडलिंग पेस्ट टेक्सचर पेस्ट यूज़ करने के बाद हमको स्टेंसिल्स को इमीडिएटली क्लीन अप करना चाहिए। क्लीन अप कैसे करना होता है उसका वीडियो हम हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करेंगे। यू कैन चेक दैट डिटेल वीडियो ऑन हाउ टू क्लीन स्टेंसिल्स। बिकॉज स्टेंसिल्स जो आप मुझे देखते हैं यूज़ करते हुए मेरे वर्कशॉप्स में, यूट्यूब चैनल में या फेसबुक लाइव में, आई हैव बिन यूजिंग दो स्टेंसिल्स फॉर ईयर्स नाउ। वो कुछ ऐसे डिज़ाइन हैं जो मैंने अभी ख़रीदे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर लाइक बहुत दे आर लाइक वेरी ओल्ड डिज़ाइंस। सो येस, यू गाइज डू हैव टू मेक श्योर दैट आप स्टेंसिल को अच्छे से क्लीन करें। सो ये लाइक बहुत लंबे टाइम तक यूज़ होते हैं एंड दे लास्ट वेरी लॉन्ग। सो येस, मीनवाइल हमारा टेक्सचर वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। वंस दिस टेक्सचर वर्क इज़ कंप्लीट देन वी विल जस्ट लेट इट ड्राई। साइड्स के आपको जो टेक्सचर वर्क करने होते हैं, पहले आप एक साइड कीजिए, उसको लेट इट ड्राई फॉर सम टाइम, तब आप दूसरे साइड का कीजिए, सो दैट आपका बेस का डैमेज नहीं होगा। जस्ट इन केस इफ़ यू हैव अ डाउट कि आप दूसरे साइड का कैसे करेंगे, तो यू कैन इवन पुट अप अ कंटेनर नीचे, उसको थोड़ा टिल्ट करके एंड देन आप उसको अपना मॉडलिंग पेस्ट उसमें लगा सकते हैं। Impossible à effacer, que j'ai presque pu le goûter. Impossible à effacer. अब बारी है हमारे राइस पेपर यूज़ करने की। राइस पेपर यूज़ करना और डेकोपाज नैपकिन यूज़ करना इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। इस जस्ट हमको डेकोपाज नैपकिन में लेयर्स निकालने होते हैं। राइस पेपर में हमें सिर्फ उसे हमारे रिक्वायर्ड साइज़ के हिसाब से कट करना होता है। सो इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, बट लुक एंड फील में थोड़ा डिफरेंस आता है। बट अगर आप जैसे जैसे उसमें कलर ब्लेंड करेंगे इट इज़ सेम।
यहाँ पे मैंने राइस पेपर लिया है, मैं इसके फसी कट करने वाली हूँ। फसी कट इज़ अ टेक्निक जिसमें आप जितना डिटेल हो सके उतनी डिटेलिंग में आप कट करते हैं। सो आई एम यूजिंग द सीजर फ्रॉम हमारे ग्रोइंग क्राफ्ट स्टोर से, सो यू कैन चेक दैट। एंड फसी कट करने के बाद में वी आर गोइंग टू प्लेस इट ऑन द बॉक्स एंड देन विल सी इफ इट इज़ गुड। सो हाउ टू चूज द कलर्स, द पैटर्न्स, द डिज़ाइन। इसके लिए फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड ऑन अ थीम। लाइक ये वाले करने के पहले इट वॉज डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू गो फॉर द नेचर, दैट इज़ फ्लोरल एंड बर्ड्स थीम। सो इसीलिए मैंने ये दो टाइप के थीम से रिलेटेड एलिमेंट्स लिए हैं। जैसे आप वर्कशॉप के एंड पे देखेंगे कि आई हैव टेकन अ ब्रोच विथ फ्लावर्स, क्रोशिया फ्लावर्स, पेपर फ्लावर्स। देन हमने जो स्टेंसिल वर्क किया है वो हमारा रोज़ फ्लोरल पैटर्न में था। अब जो हम इसके ऊपर राइस पेपर यूज़ कर रहे हैं उसमें वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ फ्लोरल पैटर्न एंड बर्ड्स। सो दिस इज़ मोर रिलेटेड टू वन थीम इन नेचर। सो यू नीड टू डिसाइड ऑन थीम कि आपको किस थीम का बनाना है। देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड ऑन योर एलिमेंट्स कि आप उसके ऊपर क्या स्टिक करने वाले हो। सेम वे इफ अगर आप मेरे इसमें एंड में यू विल सी है जो हम चार्म्स यूज कर रहे हैं, दो रिलेटेड टू आर थीम वॉट एवर वी आर डूइंग टुडे। सो फसी कट टेक्निक ज़रूरी नहीं है अगर आप बड़ा डिज़ाइन ले रहे हो, यू जस्ट नीड टू कट द बॉर्डर्स और आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ आई रियली वांट टू प्ले अराउंड विद डिफरेंट एलिमेंट्स। सो डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक यहाँ पे हम बर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, फ्लोरल कटआउट्स यूज़ कर रहे हैं। देन हमने पूरा टेक्सचर वर्क किया है तो ऑफकोर्स हम उसके ऊपर थोड़ी कलर ब्लेंडिंग भी करेंगे। सो दैट इज़ द रीज़न आपको जो जो डिज़ाइंस चाहिए यू कैन कट इट। ज़रूरी है कि जो भी हमने कट किया है हम वो यूज़ करेंगे ही करेंगे। वी कैन जस्ट डू फसी कट। ट्राई करके देखिए, बॉक्स के ऊपर रख कर देखिए, अगर अच्छा दिख रहा है तो देन यू कैन स्टिक इट, अदरवाइज यू कैन गो विथ जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। सो यहाँ पे ब्रॉडली मैं 2-3 बर्ड्स यूज़ करने वाली हूँ, देन फ्लोरल पैटर्न्स यूज़ करने वाली हूँ। ये सारे राइस पेपर्स हैं। राइस पेपर्स, decoupage papers or decoupage napkins, all of them look really good on any of the MDF bases. अब इसको स्टिक करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं Mod Podge decoupage glue. You can use whichever you have. एंड जहाँ जहाँ हम स्टिक करने वाले हैं वहाँ हम ब्रश से अच्छे से अप्लाई करेंगे। Mod Podge decoupage glue जो भी हम एडिसिव यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से हमें अप्लाई करना है। कम मत लगाइए, बहुत ज़्यादा मत लगाइए, जितना चाहिए उतना परफेक्टली लगाइए। अगर हम कम लगाएंगे तो वो नहीं स्टिक होगा, अगर हम ज़्यादा लगाएंगे वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ड्राई होने में। सो वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि वो परफेक्ट क्वांटिटी में लगे एंड जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है वहीं लगाइए। एक्स्ट्रा कोट मत लगाइए अपने डिकोपाज ग्लू का, अदरवाइज जब हम कलर ब्लेंडिंग करते हैं तो जिन एरियाज़ में हमने अपना डिकोपाज ग्लू लगाया है वहाँ पे कलर ब्लेंडिंग प्रॉपरली नहीं होती है। इवन इफ होगी वो लुक एंड फील डिफरेंट आएगा। सो जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहीं पे लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डिकोपाज पेपर यूज़ करेंगे तो आप डिकोपाज पेपर के बैक साइड में ग्लू लगा के फिर आप स्टिक कीजिए तो आपका कहीं भी एक्सेसिव डिकोपाज ग्लू नहीं लगेगा। वेयरएज अगर आप नैपकिन या राइस पेपर लगा रहे हैं या आप कोई और मीडियम लगा रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि जहाँ आपको स्टिक करना है आप सिर्फ वहीं पर लगाएं। सो वन पार्ट हमारा रेडी हो गया है लगा के। अब इसको प्रेस करने के लिए हम स्पंज डॉबर यूज़ करेंगे। सो स्पंज डॉबर अगर आपके पास नहीं है आप कोई भी फोम का टुकड़ा ले सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इस दिस स्पंज डॉबर इज़ वेरी गुड अगर आपको कलर ब्लेंडिंग करना होता है तो, बट अगर प्रेसिंग के लिए यू कैन ऑलवेज यूज़ एनी फोम का पीस, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। स्पंज डॉबर यूज़ करने के टाइम पे यू हैव टू मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस ना करें, अदरवाइज़ आपका MDF बेस थोड़ा बेंड हो सकता है। सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल। अगर वो सॉलिड बेस है, थिक बी, देन प्रेस इट एंड मेक श्योर कि वो कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए। जो भी हम फोम का पीस यूज़ करेंगे, हम स्पंज डॉबर यूज़ करेंगे, इट शुड बी एब्सोल्युटली ड्राई। हम इसको स्पंज डॉबर से प्रेस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जो भी हमने टेक्सचर वर्क किया है वो हमारा विजिबल हो। सो राइस पेपर्स, टिश्यू पेपर्स वो इतने थिन होते हैं कि वो आपके बेस के ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। सो इवन जो टेक्सचर वर्क के जो थोड़े बहुत भी जो ग्रूव्स होते हैं वो हमें इजीली दिखते हैं एंड दे लुक रियली ब्यूटीफुल।
नाउ लाइक आई मेंशन, आपको जितनी डिटेलिंग चाहिए आप उतना कट करके देन यू कैन स्टिक इट अकॉर्डिंगली ऑन योर पेज। सो हम यही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे हमारे बाकी पेपर पोर्शन स्टिक करने के लिए। Impossible à effacer, que j'ai presque pu le goûter. Impossible à effacer, impossible à effacer, que j'ai presque pu le goûter. Impossible à effacer, que j'ai presque pu le goûter. Impossible à effacer, que j'ai presque pu le goûter. Le bonheur est passé à deux doigts de nos lèvres, deux doigts si fins que j'ai presque pu le goûter. Le bonheur a sculpté de son ciseau d'orfèvre des souvenirs impossible à effacer. Le bonheur est passé à deux doigts de nos lèvres, deux doigts si fins que j'ai presque pu le goûter. Le bonheur a sculpté de son ciseau d'orfèvre des souvenirs impossible à effacer. Que j'ai presque pu le goûter. 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 Impossible à effacer. Le bonheur est passé à deux doigts de nos lèvres, deux doigts si fins que j'ai presque pu le goûter. Le bonheur a sculpté de son ciseau d'orfèvre des souvenirs impossible à effacer. Le bonheur est passé à deux doigts de nos lèvres, deux doigts si fins que j'ai presque डिकोपाज पेपर स्टिक होने के लिए हार्डली 20-25 मिनट्स लगते हैं। जब आपका डिकोपाज पेपर नैपकिन जो भी है अगर वो अच्छे से स्टिक हो गया है, अब हम इसके ऊपर एक कोट लगाएंगे वार्निश का। वार्निश, डिकोपाज ग्लू दो कंप्लीट डिफरेंट चीज़ हैं। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं वार्निश, हम हमारे कंप्लीट बेस पे लगाएंगे। वार्निश हम यूज़ कर रहे हैं सील करने के लिए, टू मेक इट अ लिटिल वाटर प्रूफ, सो दैट जब हम बाद में हमारे आर्ट वर्क को क्लीन करना है हम डैम्प क्लॉथ से कर सकें। यहाँ पे वार्निश करने का रीज़न ये है कि अब हम इसके ऊपर हमारी कलर ब्लेंडिंग करने वाले हैं। कलर ब्लेंडिंग के लिए आप स्प्रेज, चॉक पेंट्स, एल्कोहल इंक या एक्रेलिक कलर्स जो भी आप मीडियम्स यूज़ करेंगे, अगर आपने वार्निश यूज़ कर दिया है तो जो भी आपका डिकोपाज पेपर या डिकोपाज नैपकिन, राइस पेपर या जो भी आपके प्रिंट आउट्स, कटआउट्स के बेस हैं उसके ऊपर बिल्कुल कलर स्टिक नहीं होगा। जैसे ही उसके ऊपर कलर गिरेगा आप उसको एक डैम्प क्लॉथ से आप क्लीन कर सकते हैं। दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई वी डू वार्निश। सेकेंडली, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ यूजिंग वार्निश बिकॉज ये आपके प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। द मोर वार्निश यू यूज़, लाइक द 2-3 कोट्स ऑफ वार्निश, वो उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई आई लव हैविंग माई वार्निश। इस स्टेज पे हम वार्निश का सिर्फ एक कोट देंगे। एक कोट देने के बाद में हमको इसको अच्छे से ड्राई करने देना है। इसको ड्राई करने के लिए हमें एटलीस्ट 30-35 मिनट्स चाहिए। जो भी हम इस वीडियो में बना रहे हैं उसकी ड्राइंग प्रोसेस के लिए आप फ़ैन फुल ऑन करके आप अपने आर्ट वर्क को सूखने दे सकते हैं। इसका सूखना, ईच लेयर का सूखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप नेक्स्ट लेयर में जाएं, अदरवाइज़ आपका आर्ट वर्क प्रॉपर सेट नहीं होगा।
सो मिक्स मीडिया आर्ट में यू हैव टू बी केयरफुल कि जो भी आप आर्ट वर्क बना रहे हो वो हर एक लेयर पे अच्छे से ड्राई हो, सो दैट आपका जो आर्ट वर्क है वो लॉन्ग रन तक रहे एंड जो भी आप उसके ऊपर कलर ब्लेंडिंग या आर्ट वर्क करने वाले हैं वो अच्छे से उसके ऊपर सेटल हो जाए। हम यहाँ पे वार्निश पूरे बेस में जहाँ जहाँ हमने टेक्सचर वर्क किया है हम वहाँ वहाँ करेंगे। लाइक आई सेड, हमको कलर ब्लेंडिंग करना है, हमको चाहिए कि हमारे कलर्स अच्छे से सेटल हों, स्प्रेड आउट हों। दैट इज़ द ओनली रीज़न हम यहाँ वार्निश लगा रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे डेकोपाज पेपर्स नहीं लगाया होता, सिर्फ टेक्सचर वर्क किया होता, तो इस वार्निश की ज़रूरत नहीं थी। But just because we want to protect our decoupage paper, secondly we want to have a watercolor effect, that is the only reason we are using varnish here. Impossible à effacer. नेक्स्ट स्टेप हमारा वार्निश के सूखने के बाद है चॉक पेंट्स यूज़ करना। यहाँ हम चॉक पेंट्स यूज़ कर रहे हैं। जब भी हम मिक्स मीडिया डेकोपाज आर्ट यूज़ करते हैं वी ऑलवेज़ यूज़ ओनली चॉक पेंट्स। एक्रिलिक पेंट्स यूज़ कर सकते हैं बट उसका लुक एंड फील इतना अच्छा नहीं होता है। जो हर एक कलर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग होती हैं। सो जस्ट टू मेक श्योर वी ऑलवेज़ यूज़ चॉक पेंट। यहाँ पे लाइक ऐसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम वाटर कलर इफेक्ट दे रहे हैं, तो मैंने बेस पे अच्छे से पानी लगाया है विद अ ब्रॉडर ब्रश। अगर आपके पास क्लीन कोई स्प्रे बॉटल है आप उससे भी पानी स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चॉक पेंट में को थोड़ा डाइल्यूट किया है वाटर डाल के एंड देन जहाँ जहाँ पे मैं अपने कलर्स लगाने वाली हूँ मैं पहले वहाँ पे प्लेन क्लीन ब्रश से वाटर स्प्रेड कर रही हूँ एंड देन आई एम पुटिंग अप माई चॉक पेंट। नाउ दिस इज़ दी बेनिफिट ऑफ यूजिंग आवर वार्निश कि अब हम इवन इफ अगर मैं अपने राइस पेपर के ऊपर भी मैं कलर करती हूँ मैं उसको इमीडिएटली वाइप ऑफ करके क्लीन कर सकती हूँ। वही अगर मैंने यहाँ पे वार्निश यूज़ नहीं किया होता, जो भी हमारे डेकोपाज पेपर्स, टिश्यूज़, राइस पेपर्स होते हैं वो एब्जॉर्व करते हैं। दे ऑलवेज एब्जॉर्व वॉट एवर द लिक्विड मीडियम्स यू पुट ऑन द टॉप ऑफ इट। सो वो जैसे जैसे एब्जॉर्व करेंगे उनका एक्चुअल कलर चला जाता है। सो ये हमारा फ़ायदा है यहाँ वार्निश यूज़ करने का। एंड लाइक आई सेड जहाँ जहाँ हमने टेक्सचर वर्क किया है वहाँ पे हम वाटर कलर इफ़ेक्ट देंगे। अदरवाइज़ जो भी एरियाज़ हमको विजिबल नहीं होने वाले हैं हम उसके ऊपर प्लेन चॉक पेंट कलर्स करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप उसमें मेटालिक कलर्स भी कर सकते हैं शाइन देने के लिए। सो चॉक पेंट्स को डाइल्यूट करना बहुत इजी है। आप चॉक पेंट्स लीजिए अपने एक्रिलिक ब्लॉक पे या कलर पैलेट पे या किसी भी प्लेट्स पे, उसमें आप थोड़ा वाटर डाइल्यूट कीजिए, थोड़ा सा वाटर, जितना आपने कलर दिया है उसका हाफ पोर्शन ऑफ वाटर एंड देन मिक्स कीजिए। अगर आपको और पतली कंसिस्टेंसी चाहिए आप और वाटर ऐड कर सकते हैं। कभी भी अपने चॉक पेंट्स के जार में ही पानी मत मिक्स कीजिए, वो आपके पूरे पेंट्स को ख़राब कर देगा, उसकी नेचुरल कंसिस्टेंसी ख़राब कर देगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप हमेशा किसी सेपरेट कंटेनर में कलर को निकाल के उसको आप मिक्स कीजिए एंड उसको आप यूज़ कीजिए। अपने ओरिजिनल कंटेनर में पानी बिल्कुल नहीं डालिए। यहाँ पे सिर्फ मुझे ड्राइंग प्रोसेस स्पीड अप करना था इसलिए मैं यहाँ पे हीट गन यूज़ कर रही हूँ। एंड अगर आपके पास हीट गन नहीं है आप उसको नॉर्मली ड्राई करने के लिए छोड़ सकते हैं। बट अगर आप मिक्स मीडिया डेकोपाज आर्ट कर रहे हैं देन हैविंग अ ग्लू हीट गन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो बहुत टाइम सेव करता है हमारा क्राफ्टिंग में, बिकॉज अदरवाइज़ मुझे एक एक हीट गन को एक एक टूल को ड्राई करने में बहुत बहुत टाइम निकल जाएगा। सो यहाँ पे मैं हीट गन यूज़ कर रही हूँ अपने ड्राइंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। एंड अगर आपको चाहिए कि आपको और डार्कर शेड्स चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आई वांट टू हाईलाइट माय डेकोपाज राइस पेपर्स, दैट इज़ द रीज़न हमने बैकग्राउंड का कलर लाइट रखा है सो दैट हमारे पेपर डिज़ाइंस हाईलाइट हों। सेम वे में हम अपने कलर्स करेंगे साइड्स में भी। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो भी कलर्स हैं वो जल्दी ड्राई हो जाएं। जल्दी ड्राई होने का रीज़न एक यही होता है कि जो भी आप इसमें मीडियम्स कर रहे हैं वो ड्राई होगा तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। सो येस, हीट गन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेटिंग योर कलर्स एंड द मीडियम्स ड्राइंग आउट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब बारी है हमारे स्टैम्पिंग की। सो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं मैसिव स्टैम्प। सो यहाँ पे मैं चेक्स पैटर्न यूज़ कर रही हूँ।
आई लव मैसिव स्टैम्पिंग बिकॉज ये जो भी हमारे एम्प्टी एरियाज होते हैं उसको बहुत अच्छे से फिल करता है. आई विल शेयर सम ऑफ द वीडियो लिंक्स आपके साथ जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि मैसिव स्टैम्प को कैसे यूज़ किया जाता है. देन इसको यूज़ करने के लिए यू विल नीड आर्काइवल परमानेंट इंक पैड. अगर आपके पास इंक पैड नहीं है तो आप चॉक पेन्स भी यूज़ कर सकते हैं. मैं आपके साथ चॉक पेन्स यूज़ करने का भी एक लिंक आपके साथ शेयर करूँगी. आप वो भी चेक कीजिएगा कि आप वो मैसिव स्टैम्प के साथ में आप वो पेन्स डिफरेंट मीडियम्स कैसे यूज़ कर सकती हैं. स्टैम्पिंग हम उन्हीं एरियाज़ में करेंगे जहाँ पे हमको लगता है कि बहुत एम्प्टी है. इफ़ यू वांट यू कैन चक दिस पार्ट ऑल्सो, बट इट इज़ प्रिफरेबल टू हैव अ बिट ऑफ स्टैम्पिंग. इट रियली एनहांसेस एंड लाइक हाईलाइट्स योर प्रोजेक्ट रियली 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 वेल. अब हम इसके ऊपर एक और चॉक पेंट यूज़ करने वाले हैं. सो इसके लिए मैं कोई ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ. मैंने एक एक्रेलिक ब्लॉक में चॉक पेंट लिया है. आई हैव टेकन अप द पिंक कलर. अब इस चॉक पेंट को मैं पूरे बेस में अच्छे से रब करूँगी और जो भी हमारा टेक्सचर वर्क है मैं उसको हाईलाइट करूँगी. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स when you rub your chalk paints with your fingers. हमको हर जगह अपने ब्रश को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. हमको हर कलर्स एंड मीडियम यूज़ करने के लिए हमको कोई एक्सपेंसिव टूल नहीं चाहिए. इवन विद द फिंगर्स हम उसके बहुत अच्छे से हम कलर ब्लेंडिंग कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमने पहले ब्लू कलर का वाटर इफेक्ट दिया है, उसके ऊपर हमने मैसिव स्टैम्पिंग किया है एंड उसके ऊपर हम पिंक कलर का कलर कर रहे हैं. सो पिंक कलर को हम सिर्फ जो भी हमारा टेक्सचर एरियाज़ है जहाँ जहाँ हमें पिंक हाईलाइट चाहिए हम बहुत थोड़ा सा लिटरली लाइक हाफ ड्रॉप से भी कम हम एक पेंट अपने फिंगर्स में लेंगे एंड हम उसको सर्कुलर मोशन में रब करेंगे या हम लीनियर मोशन में रब करेंगे एंड हम हाईलाइट करेंगे. ये बहुत सिंपल टेक्निक है बट इसमें आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना अच्छा होगा. ट्रायल के लिए आप व्हाट यू कैन डू इज़ आप कोई भी बेस, आप कार्डबोर्ड, MDF, एक्रिलिक, ग्लास, प्लास्टिक, कुछ भी एक बेस लीजिए, उसके ऊपर मॉडलिंग पेस्ट कीजिए एंड देन यू स्टार्ट डूइंग दिस प्रैक्टिस. ये आप जितना प्रेस करेंगे ये उतने अच्छे से आपको एप्लीकेशन इसका आ जाएगा. À deux doigts de nos lèvres, deux doigts si fins que j'ai presque pu le goûter, le bonheur à sculpter de son ciseau d'orfèvre, des souvenirs impossibles à effacer. Le bonheur est passé à deux doigts de nos lèvres, deux doigts si fins que j'ai presque pu le goûter, le bonheur à sculpter de son ciseau d'orfèvre, des souvenirs impossibles à effacer. अब हम इसको वापस सील करेंगे वार्निश से. जैसे मैंने बताया था कि वार्निश से सील करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे हम आया करें अपना वार्निश का वन मोर कोट. वार्निश हम इसलिए यूज़ करेंगे सो दैट अगर हम इसके ऊपर कुछ भी कलर मीडियम्स या दूसरा कुछ भी यूज़ करते हैं तो वो कहीं से भी इफ़ेक्ट ना करे एंड जो भी हमारे कलर्स एंड जो स्टैम्पिंग ने बेक किया है वो अच्छे से उसमें स्टिक हो जाए. À deux doigts de nos lèvres, deux doigts si fins
que j'ai presque pu le goûter, le bonheur à sculpter. अब बारी है हमारे बेस में, जहाँ जहाँ लाइक बॉक्स के अंदर में अगर हमने पेंट नहीं किया है हम वो सरफेस पेंट करेंगे. सो इसके लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ सेम कलर का चॉक पेंट जो हमने ऊपर काला ब्लेंड किया था. अगर आपको कॉन्ट्रास्ट में जाना है तो आप कोई डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं. कलर चॉइसेस आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से होने चाहिए कि आपको कहाँ और कैसा यूज़ करना है. अब ये बनाने के बाद में आई एम गोइंग टू अ बिट ऑफ वाटर, थोड़ा सा हम पानी मिक्स करेंगे चॉक पेंट में, बिकॉज हम बहुत डार्क ब्लू कलर लगाना है और उसको थोड़ा डाइल्यूट करेंगे तो वो बैकग्राउंड से स्मर्ज होता है. दैट इज़ द ओनली रीज़न. सो यहाँ पे वी विल टेक वाटर, डाइल्यूट आवर कलर एंड विल अप्लाई इट ऑन वेरेवर वी हैव नॉट डन द कलरिंग वर्क अर्लियर. Impossible à effacer, que j'ai presque pu le goûter. Impossible à effacer, impossible à effacer, que j'ai presque pu le goûter. Impossible à effacer, que j'ai presque pu le goûter. Impossible à effacer, que j'ai presque pu le goûter. Le bonheur est passé à deux doigts de nos lèvres, deux doigts si fins que j'ai presque pu le goûter. Le bonheur à sculpter de son ciseau de fer, des souvenirs impossibles à effacer. Le bonheur est passé à deux doigts de nos lèvres, deux doigts si fins que j'ai presque pu le goûter. Le bonheur à sculpter de son ciseau de fer, des souvenirs impossibles à effacer. Que j'ai presque pu le goûter. बॉर्डर्स को कलर करने के लिए वी आर यूजिंग द पिंक कलर. लाइक आई सेड, आप जो भी कलर कॉम्बिनेशन एंड थीम्स आप यूज़ कर रहे हो यू कैन चूज़ दैट. एंड यहाँ पे हमने ब्लू और पिंक यूज़ किया है तो आई एम यूजिंग द सेम ब्लू पिंक. अदरवाइज आई ऑल्सो हैड अ थॉट कि अगर मैं इसको ग्रे कलर से बॉर्डर्स करती तो वो भी बहुत अच्छे लगते, बट आई डू नॉट वॉन्टेड टू कन्फ्यूज यू गाइड विद टू मच ऑफ कलर्स. दैट द ओनली रीज़न आई एम टेकिंग अप पिंक. अदरवाइज यहाँ पे ग्रे भी बहुत अच्छा लगता. सो यहाँ पे मैं अनुकूल राउंड ब्रश से आई एम डूइंग द पेंटिंग वर्क. सो इस पूरे प्रोजेक्ट में मैंने सिर्फ अनुकूल ब्रशेज़ ही यूज़ किए हैं. अनुकूल ब्रशेज़ आई हैव बीन यूजिंग फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम एंड दे आर अ वेरी गुड ब्रांड. दैट ओनली रीज़न आई सच दिस ब्रांड अ लॉट. सो यहाँ पे हम सिर्फ जो भी हमारे एज जो बॉर्डर्स हैं सिर्फ हम उसी पे पिंक कलर करने वाले हैं एज शोन इन द वीडियो. À deux doigts de nos lèvres, deux doigts si fins que j'ai presque pu le goûter. Le bonheur à sculpter de son ciseau de fer, des souvenirs impossibles à effacer. Impossible à effacer, que j'ai presque pu le goûter.
à deux doigts de nos lèvres, deux doigts si fins que j'ai presque pu le goûter, le bonheur à sculpter de son ciseau d'orfèvre, des souvenirs impossibles à effacer. Le bonheur est passé à deux doigts de nos lèvres, deux doigts si fins que j'ai presque pu le goûter, le bonheur à sculpter de son ciseau d'orfèvre, des souvenirs impossibles à effacer. Que j'ai presque pu le goûter. Que j'ai presque pu le goûter. अब हम बनाने वाले हैं ब्रोच जो कि हमारे बॉक्स के फ्रंट में लगेगा. सो इसके लिए मैंने लिया है 2.5 इंच का कार्डबोर्ड पीस एंड विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन मैं यहाँ पे अपना लेस लगाने वाली हूँ. आप लेस रिबन्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो आपके थीम के हिसाब से आप वो लगा सकते हैं. इसको स्टिक करने के लिए मैंने ग्लू गन लिया है बिकॉज एक तो ये बहुत टाइम सेविंग है. सेकेंडली अगर आप इसे अच्छे से अप्लाई करें तो ये बहुत अच्छे से स्टिक होता है, ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है. एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ जस्ट अ डेकोरेटिव एलिमेंट, सो इसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक ग्लू चाहिए ऐसा नहीं है. नाउ इसके बाद में अब हमारा आता है डिफरेंट एलिमेंट्स हम इसमें क्या ऐड करेंगे. सो जब भी आप ब्रोच बना रहे होते हैं उसके लिए एलिमेंट्स के लिए आप पेपर फ्लावर्स, क्रोशिया फ्लावर्स, रिबन फ्लावर्स, मेटल फ्लावर्स आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक हियर मैं बेस पे फर्स्ट टाइम यूजिंग माई मिक्स मीडिया जूट फाइबर्स. सो जूट फाइबर्स आर लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच यू कैन हैव फॉर योर प्रोजेक्ट्स. जूट फाइबर्स लगाने के बाद मैं उसको सीजर्स के बैक साइड से मैं प्रेस करके स्टिक कर रही हूँ. थोड़ा सा स्टिक कर दीजिए बिकॉज एनीवेज हम इसके ऊपर जितने एलिमेंट्स लगाएंगे वो स्टिक होता जाएगा. यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ क्रोशिया फ्लावर्स. लाइक आई सेड मैं इस प्रोजेक्ट में आई एम गोइंग टू यूज़ माई पेपर फ्लावर्स ऑल्सो, माई क्रोशिया फ्लावर्स ऑल्सो. So you can use whichever you guys want and you can make your brooches. You just need to make sure that you stick them well and it should go very well with your theme. थीम के अकॉर्डिंगली जाना चाहिए. लाइक अब अगर आप मेरा पेपर देखेंगे तो जो मेरा पेपर सिलेक्शन था उसमें आई हैव ब्लू कलर फ्लावर्स, मरून कलर फ्लावर्स डिज़ाइन ऑन इट. सो आई हैव ट्राइड टू गैदर ऑल द कलर्स इन माई ब्रोच सो दैट वो एक सिंक में लगे, वो एक थीम का लगे. If you want to go for the contrast one, you can do that also. It's absolutely fine. End of the day आपको आपके project से satisfaction होनी चाहिए. That is very 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 important. So यहाँ पे brooch is like having a lot of elements and then इसमें हम add करेंगे हमारे metal charms. Like मैंने starting में भी बोला था metal charms में भी I am trying to use the same theme. So these are the leaf metal charms what I have right now. सो इसको हम स्टिक करेंगे हमारे बेस में विद द ग्लू गन. ऑफ कोर्स प्लीज़ बी सेफ. ये बनाते बनाते मैंने लिटरली मेरा हाथ 2 बार जलाया है. सो प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन एवर यू आर यूजिंग योर ग्लू गन्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेफ. सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लेफ्ट ओवर कार्डबोर्ड पीसेस हमारी थिकनेस बढ़ाने के लिए. सो यूजुअली क्या होता है या तो हम फ्लावर्स को फ्लैट चिपकाएंगे या हम फ्लावर्स को थोड़ी डेप्थ देंगे. अगर आप ये पिक्चर्स देखेंगे एट द एंड यू विल रियलाइज़ कि जो भी हमने फ्लावर्स लगाए हैं वो कुछ लाइक वो उभरे हुए दिख रहे हैं. दे आर लाइक नॉट बेस में फ्लैट फ्लावर्स हैं. सो दैट इज़ द रीज़न कि हमको हमारे ग्लू गन के साथ एंड कार्डबोर्ड पीस के साथ वी हैव टू प्ले अराउंड विद द एलिमेंट्स. Le bonheur est passé à deux doigts de nos lèvres, deux doigts si fins que j'ai presque pu le goûter. Le bonheur à sculpter de son ciseau d'orfèvre, des souvenirs impossibles à effacer. Le bonheur est passé à deux doigts de nos lèvres, deux doigts si fins que j'ai presque pu le goûter. Le bonheur à sculpter de son ciseau d'orfèvre, des souvenirs impossibles à effacer. Impossible à effacer. Que j'ai presque pu le goûter.
अब ब्रोच स्टिक करने के पहले हम लगाएंगे ये बहुत ही सुंदर कॉटन लेस। इसको स्टिक करने के लिए एज पे हम फर्स्ट इसमें हमारा जो लेस है हम उसको आगे से थोड़ा फोल्ड करेंगे एंड देन हम स्टिक करेंगे। सो जो स्टार्टिंग जॉइंट है वो अच्छे से स्टिक हो जाए हमारे बेस से एंड वो निकले नहीं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ वेरी क्विक टिप। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे लेसेस हम चिपका देते हैं एंड देन एंड से उनके थ्रेड्स निकल रहे होते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए ऑलवेज फोल्ड योर स्टार्टिंग एंड देन स्टार्ट स्टिकिंग इट। यहाँ पे हमें बैक साइड में नहीं लगाना है। सो जिस एरियाज तक हमको स्टिक करना है वो स्टिक करके जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है हम उसको कट कर देंगे। सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे साइड के लिए। यहाँ पे मैंने डेकोपाज पेपर्स के ऊपर मैंने बिल्कुल भी लेसेस नहीं चिपकाए हैं बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू हाईलाइट दोज पार्ट्स, दैट इज़ द ओनली रीज़न। अगर आपको चाहिए कि आप पूरे लेस का राउंड लगाएं तो आप वो भी लगा सकते हैं। whenever you are using your glue gun you have to make sure कि आप एक्स्ट्रा सीजर्स रखिए आपको जहाँ से भी प्रेस करना हो बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली हॉट। सो डोंट हर्ट योर सेल्फ, डोंट बर्न योर सेल्फ। नाउ वेरी क्विक टिप, जो एजेस होते हैं उनको सील करने के लिए आप ऐसे ग्लू गन लगा दीजिए थोड़ा सा एंड वो सील हो जाएगा, उसके थ्रेड्स बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। सो वंस दिस इज़ डन अब हम इसके ऊपर हमारा ब्रोच स्टिक करेंगे। अगर आप थ्रेड नहीं लगा रहे हैं आप डायरेक्टली स्टिक कर सकते हैं अपना ब्रोच। अगर आप ब्रोच लगा रहे हैं तो पहले थ्रेड लगाएं उसके बाद में आप ब्रोच स्टिक करें सो दैट वो उसके नीचे से आए। नाउ वंस आई एम डन विद दिस I was just thinking of adding some nice metal keys to it। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी और एलिमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, you can choose different elements you want। पीछे बैकिंग में हम अच्छे से अपना ग्लूगन लगाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टिक दिस टू आवर MDF बेस एंड लेट इट देयर फॉर सम टाइम। वेरी क्विकली आई जस्ट थॉट कि मुझे थोड़े और मिक्स मीडिया फाइबर्स ऐड करने थे, सो मैंने वो क्विकली ऐड करके इसको क्विकली सुखा दिया है। जस्ट प्रेस इट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड इट इज़ डन। ना अब इस कॉर्नर में स्टिक करने के लिए मैं इन्हीं डिफरेंट कलर्स यूज़ करूँगी सो दैट आई कैन स्टिक इट ऑन अनदर साइड। यहाँ के लिए मुझे ब्रोच बनाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एरिया। सो एक फ्लावर्स के बाद मैं दूसरे फ्लावर स्टिक करके इमीडिएटली आई कैन मेक माई ब्रोच। लाइक आई सेड वाइल मेकिंग दिस वीडियो मैंने एक्चुअली अपने आप को 2 बार हर्ट किया था विद ग्लू गन। सो प्लीज़ 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 बी केयरफुल, डोंट हर्ट योर सेल्फ, प्लीज़ बी सेफ सो दैट यू डोंट हार्म योर सेल्फ। नाउ अब इसके बाद में आपको जैसे इसमें मैंने ये छोटू सा मेटल एलिमेंट स्टिक किया है, आप डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ में खेल सकते हैं ऑफ द थीम। सो जस्ट मेक श्योर दैट इट गोज़ वेल विद द थीम एंड देन इट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली लुक गुड। So like I said, paper flowers, crochet flowers, ribbon flowers, any of the things and you can use them really well. अगर आप ब्रोच नहीं बना रहे हैं तो फाइबर ऐड करने का ये एक बहुत क्विक टिप। सो लाइक यहाँ पे मैंने फाइबर ऐड नहीं किया था, अब मैं फाइबर के छोटे पीसेस करूँगी एंड ग्लू गन लगाऊंगी एंड देन मैं उसको कॉर्नर में विद द हेल्प ऑफ सीजर आई विल जस्ट कीप ऑन पुशिंग देम इनसाइड। वो थोड़ा थोड़ा पोर्शन भी अगर मेरे वो ग्लू गन में स्टिक हो जाता है इट इज़ गोइंग टू स्टे देयर। जस्ट बी सेफ, यूज़ अ सीजर और यू कैन यूज़ एनी नाइफ जो भी आपको कंफर्टेबल हो एंड इस तरह से आप अपने मिक्स मीडिया फाइबर्स लगा सकते हैं। वी हैव 2 colors अवेलेबल फॉर द मिक्स मीडिया फाइबर्स ऑन आवर वेबसाइट सो यू कैन चेक दैट। So mixed media fibers really add a lot of drama to your project and they look really great when it comes to the final project. Now adding the same metal leaf charm here, if you have any other metal design you can use that according to your theme, it's absolutely fine. जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको थोड़ा और डेप्थ देना है, स्ट्रेंथ देना है, you can add your cardboard pieces, you can use your glue gun a little more and you can do all these kind of little embellishment work and they look great. Like leaf के नीचे मैंने अपना crochet flower लगाया है, ये लगाते वक्त भी मैंने अपने आप को बर्न किया था। So just be a little careful and these little things they add so much of detailing। इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग्स होती हैं, वो इतनी अच्छी दिखती हैं आपकी प्रोजेक्ट्स में जो बनने के बाद आपको समझ में आते हैं while making you do not realize।
सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आई हैड जस्ट अ पीस ऑफ बिगर लीफ, मैंने उसको उसी के छोटे छोटे लीव्स कट कर करके आई एम जस्ट स्टिकिंग इट। जब आप ये प्रोजेक्ट फुल देखेंगे आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि ये मैंने एक सिंगल लीव से 3-4 लीव्स बना के स्टिक किए हैं। सो ये सब दीज आर द वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स जो आप खुद से, द मोर यू मेक इट द मोर यू विल अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दीज थिंग्स। सो येस, दिस इज़ डन। अब हम इसमें यूज़ करेंगे हमारे ट्रांसफ़र शीट्स के लाइक यू कैन चूज़ एनी ऑफ द डिज़ाइंस, बट ऑलरेडी हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो इतना ज़्यादा हाईलाइटेड है। सो ऑफकोर्स हमारे साइड्स को हमें ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना था, इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ट्रांसफ़र शीट ब्लैक एंड वाइट कलर में, लाइक द ट्रांसपेरेंट वंस, and I am just going to use this on both the sides of my box. ट्रांसफ़र शीट यूज़ करना इज़ सुपर ईजी। आपको जितना पोर्शन चाहिए आप उतना कट कीजिए, ऊपर की फिल्म रिमूव कीजिए एंड स्टिक कीजिए एंड वाटर लगाइए एंड इट इज़ डन। मैं ऑफ कोर्स आपके साथ ट्रांसफ़र शीट्स के वीडियोस लिंक शेयर कर दूंगी विच यू कैन चेक। अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट मी बैक फॉर एनी ऑफ दीज टेक्निक्स। सो ट्रांसफ़र शीट के लिए आपको पहले उसके ऊपर की प्लास्टिक की लेयर निकालनी है, फिर आपको साइड्स में अच्छे से स्टिक करना है। जस्ट बिकॉज हमारा यहाँ पे टेक्सचर वर्क है, वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसको अच्छे से स्टिक करें। देन एक ब्रश में आप वाटर लेके जो भी हमारे ट्रांसफ़र शीट का एरिया आप उसको अच्छे से कवर अप कीजिए वाटर से। वाटर लगाने के बाद में जस्ट लेट इट बी देयर फॉर 10-15 सेकेंड्स। आपको जो डिज़ाइन है ऊपर का वो नीचे का वो थोड़ा दिखने लगेगा, कंप्लीट नहीं, थोड़ा बहुत बहुत फेंट दिखेगा। वंस यू कैन सी कि आपके पेपर ने पूरा वाटर अच्छे से, आपका पूरा पेपर सोक हो चुका है, तब आप उसको स्लाइड आउट भी कर सकते हैं या पील ऑफ भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। स्लाइडिंग आउट विल बी अ मच मोर ईजियर ऑप्शन। अब इसमें आपको जहाँ भी लगे कि आपका पानी कम लगा है, आप वहाँ पे उतना पानी एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, जस्ट बिकॉज हमने हमारे पूरे बेस को अच्छे से वार्निश से सील किया है। सो अब हम इसके ऊपर अगर थोड़ा ज़्यादा पानी लग भी गया, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन विथ मी। सो अब ये वाला स्टिक करने के बाद में पानी लगाने के बाद वी हैव टू जस्ट लेट इट सेटल डाउन। जो अंदर की शीट है वो अच्छे से ट्रांसफ़र होनी चाहिए। लाइक हियर आई कुड फील कि मेरा पेपर अच्छे से स्टिक नहीं हुआ है, इट हैज़ लाइक ऊपर वाला पील ऑफ नहीं होगा। सो वंस आई जस्ट एडेड अ लिटिल मोर वाटर एंड देन आई कुड पील इट ऑफ एंड यू कैन सी दैट हाउ ब्यूटिफुली इट हैज़ टर्न्ड आउट। सो एक्चुअल में हमारा ट्रांसफ़र शीट था ब्लैक एंड वाइट, बट जस्ट बिकॉज हमने हमारे टेक्सचर्ड कलर एरिया में हमने किया, इट इज़ लुकिंग सो गॉर्जियस एंड सो ब्यूटिफुल। सो ट्रांसफ़र शीट करने के बाद में आप उसको एक क्लीन ड्राई ब्रश से थोड़े अच्छे से प्रेस कर दीजिए सो दैट इट स्टिक्स वेल टू योर बेस। एंड वंस दिस इज़ डन देन वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नाउ ऑफ कोर्स आई वांटेड टू ऐड अ सेंटिमेंट, और उसके लिए हम सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं। सो फर्स्ट जो भी आपकी ट्रांसफ़र शीट का डिज़ाइन है उसके ऊपर से आप एक फिल्म निकालेंगे, आप उसको स्टिक करेंगे बेस पे जहाँ पे भी आपको चाहिए, एंड उसके बाद में यू हैव टू प्रेस इट वेल। सो टेक्निक बहुत ही सिंपल है, टेक्निक बहुत ही ईजी है। जब वो स्टिक हो जाए आप उसके ऊपर पानी लगाइए, लेट इट सेटल डाउन फॉर 10-15 सेकेंड्स, एंड वंस दिस इज़ डन तब आप उसको धीरे से पील ऑफ कीजिए, आपका डिज़ाइन आ जाएगा। प्लीज़ डू नॉट हरी कि मुझे अभी के अभी निकालना है, नहीं, लेट इट सेटल डाउन। जब आपका पेपर अच्छे से पानी सोक कर लेगा, आपकी इमेज ट्रांसफ़र हो जाएगी, देन यू जस्ट नीड स्लाइड इट अप एंड टडा, इट्स रेडी। ट्रांसफर शीट इज एक्चुअली वन ऑफ द ईजीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे ऑफ डूइंग योर वर्क। नाउ ट्रांसफर शीट के बाद में वी हैव टू डू अ बिट ऑफ कलरिंग वर्क। जहाँ जिस पोर्शन में हमने कलर नहीं किया था वहाँ पे हम करेंगे। लाइक हमारे बेस में हमने कलर नहीं किया था, विल डू द कलरिंग देयर। देन ऑन द बैक साइड वी हैव नॉट डन द कलरिंग, विल डू द सेम कलरिंग। सो कलरिंग के लिए आई एम यूजिंग द सेम ब्लू कलर, बट हियर आई हैव नॉट एडेड एनी वाइट कलर और वाटर टू इट, बिकॉज ये हमारे बेस कलर्स हैं। बेस कलर्स में वी शुड नॉट एड एनी वाटर, and I did not wanted to do the color blending, that's why I'm not adding the white color. But if you guys want to have the color blended effect, you can add different colors, but these portions are not visible, ये हमें ज़्यादा दिखेंगे ही नहीं, so there is no point of adding extra effort to these areas.
j'ai presque pu le goûter, le bonheur à sculpter de son ciseau d'orfèvre, souvenir impossible à effacer. Le bonheur est passé à deux doigts de nos lèvres, de doigts si fins que j'ai presque pu le goûter, le bonheur à sculpter de son ciseau d'orfèvre, souvenir impossible à effacer. Que j'ai presque pu le goûter. 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 Impossible à effacer. Que j'ai presque pu le goûter. Impossible à effacer. Impossible à effacer. Que j'ai presque pu le goûter. Impossible à effacer. Que j'ai presque pu le goûter. Impossible à effacer. Que j'ai presque pu le goûter. Le bonheur est passé à deux doigts de nos lèvres, de doigts si fins que j'ai presque pu le goûter, le bonheur à sculpter de son ciseau d'orfèvre, des souvenirs impossible à effacer. Le bonheur est passé à deux doigts de nos lèvres, de doigts si fins que j'ai presque pu le goûter, le bonheur à sculpter de son ciseau d'orfèvre, des souvenirs impossible à effacer. Que j'ai presque pu le goûter. पूरा कलर ड्राई हो जाने के बाद अब हम यूज़ करेंगे वार्निश. सो यस, हमने बहुत सारा वार्निश यूज़ किया है इस प्रोजेक्ट में. सो दिस इज़ माय थर्ड कोट ऑफ वार्निश एंड लाइक दिस इज़ द थर्ड एप्लीकेशन आइडियली. सो यस, वार्निश इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई ऑलवेज इंसिस्ट कि आप वार्निश अप्लाई कीजिए. बी जनरस विथ योर वार्निश. अप्लाई 2-3 कोट्स ऑफ वार्निश टू योर आर्ट वर्क. देन आपके आर्ट वर्क को क्लीन करना बहुत 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 ही ईजी हो जाता है. आपके आर्ट वर्क को क्लीन करने के लिए देन यू जस्ट नीड अ डैम्प क्लॉथ या टिश्यू, वेट वाइप्स होते हैं उस टाइप का कुछ. आप उससे आराम से क्लीन कर लीजिए. ऑफ कोर्स आप इसको पानी में डिप करके क्लीन नहीं कर सकते हैं. इसको एक या किसी भी आर्ट वर्क को नहीं कर सकते हैं आप क्लीन. So you just need to add the clean it with the damp cloth. Inner portion is not going to be visible, इसलिए हमने inner portions में काम नहीं किया है. एंड जो भी हमारे बेस, जो भी ट्रांसफ़र शीट्स, कलर्स, मीडियम्स जितने भी हैं, सबके ऊपर हम वार्निश करने वाले हैं. आइडियली आपके जो पेपर फ्लावर्स भी आपने यूज़ किए हैं, आप उसके ऊपर भी वार्निश कर सकते हैं. अप्लाई गुड 2 कोट्स ऑफ वार्निश टू योर पेपर फ्लावर्स, दे विल लाइक एनीथिंग. उसको क्लीन करना भी ईजी होता है, उसको मेंटेन करना भी ईजी होता है. Impossible à effacer. Que j'ai presque pu le goûter. Impossible à effacer.
बैक साइड में वार्निश के बाद में अब हम यहाँ पे करेंगे हमारी मैसिव स्टैम्पिंग। मैसिव स्टैम्पिंग के आप जितने डिज़ाइंस ले सकते हैं, आई वुड सजेस्ट यू शुड टेक दैट। वाई? बिकॉज इच डिज़ाइन इज़ सो वर्सटाइल। लाइक यहाँ पे मैं अभी अपना स्क्रिप्ट स्टैम्प यूज़ कर रही हूँ। स्क्रिप्ट स्टैम्प को भी मैं आई एम नॉट डूइंग इट ऑन कंप्लीट एरियाज, तो मैं छोटे छोटे पोर्शंस में कर रही हूँ सो दैट इट लुक्स ग्रेट। I did not wanted to have the typical designs on every side. That is the reason मैं छोटे छोटे पैचेस में कर रही हूँ स्क्रिप्ट डिज़ाइनिंग। इसके साथ में मैं अपना ये ग्रिड पैटर्न्स यूज़ करूँगी। इफ़ यू वांट आप कुछ डिफरेंट डिज़ाइंस के स्टैम्पिंग भी कर सकते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको यही 2 डिज़ाइंस करने हैं। मैसिव स्टोर स्टैम्प्स के बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। यू कैन चूज़ विच एवर यू वांट। नाउ इसके लिए हम हमेशा परमानेंट इंक पैड ही यूज़ करते हैं सो दैट जब भी हम इसको सील करें वो बिल्कुल भी ब्लेंड ना हो, वो बिल्कुल भी स्मर्ज ना हो। डाई बेस्ड इंक पैड डज नॉट वर्क विथ मिक्स मीडिया एंड डेकोपाज आर्ट। सो ये हो जाने के बाद भी हम फाइनल कोट ऑफ वार्निश करेंगे, फाइनल कोट ऑफ सील करेंगे ऑन आर कंप्लीट प्रोजेक्ट। एंड येस, ये सीलिंग प्रोसेस यू हैव टू ऑन कंप्लीट बॉक्स at least 2 times the final coat has to be done. हर एक कोट के बाद में you will have to give it a time of at least 3 to 4 hours, and with this our video is done. So I really hope कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा। I really hope आपको अब अपना मिक्स मीडिया प्रोजेक्ट बनाने में आसानी होगी। Just let me know in the comment section if you guys have any queries, and you can always connect with me on email or my YouTube channel. Thank you. Take care. Bye bye.